हेलो दोस्तों, आज इस आपके शॉर्ट वीडियो में बात करूंगा राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एक एक की बात करेंगे। तो आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। और पॉइंट क्या रहने वाला अपना कि राष्ट्रपति से संबंधित जो में भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, चाहे कितने भी हो, लगभग कुल मिला के 15 अनुच्छेद होने वाले हैं। तो 15 अनुच्छेदों को आपको याद कैसे करना है उसके एक एक के बारे में बात करेंगे। ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति का उल्लेख है अपने भाग 5 में किया गया है। किसमें? भाग 5 में किया गया है। और जो राष्ट्रपति होता है वो देश का क्या होता है? प्रथम नागरिक होता है। देश का प्रथम नागरिक होता है। और कार्यपालिका जो कि उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब आते हैं, उसमें प्रमुख यही होता है। कुल मिला के बात राष्ट्रपति की नॉर्मल हम कर चुके हैं। बात करेंगे अनुच्छेदों की। इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति होगा, इसका उल्लेख किया गया कि अनुच्छेद 52 है, उसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इस बात का उल्लेख अपने को अनुच्छेद 52 में मिलता है। फिर आता है अनुच्छेद 53। तो अनुच्छेद 53 में अपने को संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उसका उल्लेख किया गया है। संघ की जो कार्यपालिक शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में ही निहित होगी। ये अपने को उल्लेख है वो अनुच्छेद 53 में किया गया है। फिर अनुच्छेद 54 है। तो अनुच्छेद 54 में अपने को राष्ट्रपति का निर्वाचन पता चलता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अनुसार होगा। तो अनुच्छेद 54 इज ए राइट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 54 संबंधित है। फिर आता है अनुच्छेद 55 यानी 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन में रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होगा, किस विधि के अनुसार होगा, एकल संक्रमण या अनुपातिक पद्धति, उसके अनुसार कौन कौन से मत डालेंगे, ये सब जो उल्लेख है अपने को अनुच्छेद 55 के अंदर मिलते हैं। फिर आता है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति की पदावधि है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होगा, राष्ट्रपति कितने वर्ष तक अपनी पद पर बना रह सकता है, इस प्रकार की जो पदावधि है वो अनुच्छेद अपने को 56 में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? अनुच्छेद 56 में मिलती है। याद हो गया होगा। फिर आता है अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन, दोबारा भी उसका निर्वाचन किया जा सकता है, इसकी जो पात्रता है, वैधता है, ये अपने को अनुच्छेद 57 में मिलती है। किस में मिलती है? 57 यानी अनुच्छेद 57 में मिलती है पुनर्निर्वाचन की। राष्ट्रपति एक से दोबारा बार भी अपने क्या कर सकता है? निर्वाचन करवा सकता है। फिर आता है अगला अनुच्छेद 58 58। तो इसमें दे रखा है अनुच्छेद 58 के अंदर दे रखा है अपने को राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। क्या दे रखी है? राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए अर्हताएं। शर्तें अलग होती है, अर्हताएं अलग होती है। शर्तों में क्या आते हैं? शर्तों में तो अलग प्रकार के आ जाते हैं, जबकि अर्हताएं यानी जो योग्यताएं होती है, अर्हताएं या योग्यता, जैसे भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण करेगा होगा, किसी प्रकार के लोकसभा का सदस्य की योग्यता रखता हो, इस प्रकार की जो ये होती है, ये तो आती है अर्हताओं में। किसमें आती है? अर्हताओं में आती है। तो उसके लिए पात्र होना बहुत जरूरी होता है। फिर आता है अनुच्छेद 59। तो अनुच्छेद 59 में भारत का राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें क्या क्या है, कि अगर कि भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसके लिए महत्वपूर्ण शर्त क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए उसके पास। तो एक तो आवास आवंटित होगा, भत्ते विशेषाधिकार होंगे, यानी शर्तें क्या क्या होंगी उसके लिए, क्या क्या उसको पद मिलेंगे, क्या उसकी मतलब सुविधाएं होगी, उसको पेंशन मिलेगी, और उसको जो भत्ते और विशेषाधिकार होंगे, कार्यकाल की अवधि में कोई लाभ का कारण होगा तो उसको कटौती नहीं की जाएगी। ये सब इसके अंदर शर्तों में आती है दोस्तों। फिर आता है अनुच्छेद 60 यानी 9 नंबर पॉइंट अपना आता है अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ। राष्ट्रपति द्वारा शपथ, तो मैं ईश्वर को साक्षी लेता हूँ, सत्यनिष्ठा की शपथ लेता हूँ, इस प्रकार की श्रद्धा पूर्वक ये शपथ से संबंधित जो कि अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 60। ये प्रश्न कई बार पूछते हैं कि अनुच्छेद 60, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ का जो उल्लेख अपने अनुच्छेद 60 के अंदर किया गया। किसमें किया गया? अनुच्छेद 60 में किया गया। फिर आता है अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का उल्लेख अपने को अनुच्छेद 61 यानी अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति को एक हटा भी सकते हैं पद से, लेकिन वो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 के द्वारा। अनुच्छेद 61 में क्या करते हैं? एक आरोप लगाया जाता है और उसका 2/3 अगर बहुमत पारित हो जाता है उसको दूसरे सदन में भेजते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो उल्लेख है अपने अनुच्छेद 61 में मिलता है। फिर आता है आगे नेक्स्ट अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति।
राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष शक्तियां होती है, जिसको राष्ट्रपति सभा को कम कर सकता है, निलंबन कर सकता है या उसको रोक सकता है। तो समाधान की जो शक्ति है राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 में दी गई है, अनुच्छेद 72 में। जबकि अनुच्छेद 74, तो अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने हेतु तो क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी, मंत्रिपरिषद। जिस मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्य कौन होगा, तो अपने प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच एक मंत्रिपरिषद होगी, या उस पद के रूप में एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका उल्लेख अपने को अनुच्छेद 74 में भी देखने को मिलता है। फिर आती है अनुच्छेद 78 में दे रखा है कि राष्ट्रपति को जानकारी के संबंध में पीएम के कर्तव्य यानी प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या है। राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य हैं, जो कि अनुच्छेद 78 या 78 में दिए गए। कितने में दिए गए, अनुच्छेद 78 में दिए गए। फिर आता 14 नंबर अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। इसमें जो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति किस प्रकार अध्यादेश जारी करता है, उसकी क्या शर्तें हैं, उसकी क्या योग्यता है, वो एक प्रकार से वो किसमें करता है, तो वह अनुच्छेद 123 के अंदर करता है। किसके अंदर करता है, अनुच्छेद 123 के अंदर करता है। फिर आती है अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 43 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, उच्चतम न्यायालय के साथ क्या करता है, वो परामर्श करने की शक्ति वो किसके संबंध में की गई है, वो अपने राष्ट्रपति के संबंध में की गई है। ये भी आपको दोस्तों ध्यान होना चाहिए कि जो अपने भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और जो राष्ट्रपति होता है, एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी है कि राष्ट्रपति 3 प्रकार से आपातकाल लगा सकता है। जैसे एक तो अपने अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, 360, ये 3 प्रकार के जो ये क्या होते हैं, आर्टिकल होते हैं, वो राष्ट्रपति से संबंधित ही माने जाते हैं। फिर आपको बता देते हैं कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगा अपना, अगला जो इसके बाद वीडियो आएगा, वो आएगा पीएम से यानी प्रधानमंत्री से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, उसमें प्रधानमंत्री का उल्लेख किस भाग में किया गया है, या प्रधानमंत्री को कौन कौन सी शर्तें या सुविधाएं मिलती है, सारे जो अनुच्छेद आएंगे फैक्ट टू फैक्ट, उसकी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछते हैं, विशेष रूप से अपने सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या रीट के एग्जामों में, और भी जो एग्जाम होते हैं जिनमें ये राष्ट्रपति टॉपिक दे रखा है, वहाँ से प्रश्न तुक्के आने के आपके चांस होते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।